आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने छोटे हैं। ये पिक्चर्स कुछ साल पुरानी है और मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे और बहुत झड़ते भी थे, मतलब हेयर लॉस की बहुत ही ज़्यादा शिकायत थी। तो मैंने अपने बालों को अपनी रेमेडीज़ से ही लंबा घना किया है और जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। और ये जो रेमेडीज़ हैं अगर मेरे लिए काम कर सकती हैं तो आपके लिए डेफिनेटली कर सकती हैं। तो अगर आपका ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, कॉम्ब पूरे बालों से भर जा रही है, आप बस हेयर में हाथ फेर रहे हैं और पूरे हाथ में बाल ही बाल आ जा रहे हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में जो रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ उन्हें खुद मैं हर हफ्ते फॉलो करती हूँ अपने बालों को रिग्रो करने के लिए और अपने बालों की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हो तब भी हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। विद टाइम हमारे बाल झड़ते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यंग एज में हेयर लॉस बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे ही आप 25-30 क्रॉस करते हो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी होता है। तो उस समस्या को टैकल करने के लिए आज की रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं शेयर करूंगी, इंटरनल केयर भी शेयर करूंगी, जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही होगा अगर अपने बालों को आप लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपने पहली बार मेरी शक्ल देखी है, नए हैं आप मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो और रेमेडीज अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करिए। आपके लाइक का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बिना लाइक के चले जाते हैं। तो प्लीज, इतनी मेहनत करती हूँ मैं तो आपका एक लाइक तो डिजर्व करती हूँ ना, तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लोग एक बेसिक पाउडर तैयार करेंगे। जो पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल बनने वाला है, क्योंकि इसमें कमाल की इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं जो आपके बालों को, हेयर फॉलिकल्स को रिग्रो करते हैं, मतलब हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और बालों को रिग्रो करते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच या 3 चम्मच के बराबर आप रोजमेरी हर्ब ले लीजिए। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड आपको यूज करनी है। फिर उसके बाद इसमें मैंने 4 चम्मच के बराबर हिबिस्कस की ड्राई लीव्स का यूज किया। आप हिबिस्कस फ्लावर ले सकते हैं अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं है इसकी। तो आपको क्या करना है कि हिबिस्कस की पत्तियों को काट के सुखा के अपने साथ लेके जाना है। अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो गांव में तो ये एनी टाइम अवेलेबल होता है। सिटीज़ में, जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों को ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं ना, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की हैं। अगर आपको इसका पत्ती नहीं मिल रहा है तो इसका ड्राई फ्लावर, हिबिस्कस पाउडर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। तो इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लीजिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इनका पाउडर है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। 2-3 चम्मच के बराबर आपको आंवला पाउडर ऐड करना है। आंवला हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करता है। मतलब जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की आपकी शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते, इसीलिए 2 चम्मच के बराबर इसमें आंवला पाउडर आपको ज़रूर यूज़ करना है। अभी इसमें 1-2 पाउडर और यूज़ होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है जटामांसी। जटामांसी का मैंने पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है। जटामांसी हमारे हेयर फॉलिकल के साइज को कभी भी श्रिंक नहीं होने देती, जिससे कि हेयर थिनिंग आपको नहीं होगी। साथ ही साथ ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज़ को इंक्रीज़ कर देती है। ग्रोथ फेज़ का इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ते और हमारे बाल सिर्फ ग्रो और रिग्रो हो रहे होते हैं। अब इसमें एक और आयुर्वेदिक हर्ब आपको यूज़ करनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं 1-1 चम्मच के बराबर मैं यूज़ कर रही हूँ। पाउडर बनाने के बाद ये जो पाउडर्स मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा आपको नहीं इस्तेमाल करना। अब इसमें मैंने भृंगराज पाउडर ऐड किया 1 चम्मच के बराबर। भृंगराज हमारे बालों का राजा माना जाता है आयुर्वेदा में, जो हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। तो पाउडर प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोग ऑयल प्रिपेयर करेंगे। तो मैं ऑलरेडी ऑयल बना के रखती हूँ तो मैंने वो वाला ऑयल लिया है। कोई भी 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन, सिर्फ 1 ऑयल कुछ भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। मैंने पहले ऑलिव ऑयल लिया था, उसके बाद इसमें कलौंजी ऑयल मैंने ऐड किया। आप कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल या फिर जो तिल का तेल होता है, फ्लैक्स सीड का तेल होता है, कोई भी जो आप ऑयल खा सकते हैं, जिस ऑयल में आप सब्जी वगैरह बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल को छोड़ के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें 2 चम्मच के बराबर ये जो पाउडर हमने अभी प्रिपेयर किया उसको डालूंगी मैं, और इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब इस तरीके का जो ऑयल होता है ना, ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, क्योंकि इसकी कोई भी गुडनेस ख़त्म नहीं होती। जब आप हीट पे इन सारी चीज़ों को गर्म करते हो तो बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें ऐसे ही मतलब इन्फ्यूज़ होने के लिए सनलाइट में, छाँव में ऐसे इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो ये बहुत पावरफुल ऑयल बन के तैयार होता है। अगर आप इस ऑयल को सनलाइट में इन्फ्यूज़ करते हैं, मतलब कि ये जो बॉटल है ऑयल का, इसको सनलाइट में आप रख देते हैं 10 दिन के लिए, तो आपका ऑयल बन के तैयार हो जाता है बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ सनलाइट नहीं हो रही है, अभी हालांकि विंटर का टाइम है, जब ये वीडियो मैं पब्लिश करूँगी विंटर का टाइम होगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि छाँव में भी रख सकते हैं, लेकिन छाँव में इन्फ्यूज़ होने में पूरे 1 महीने लग जाएंगे। अब जब आपको ये ऑयल लगाना होता है तब आप इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लीजिए। ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऑयलिंग नहीं करते, बोलते हैं कि ऑयलिंग क्या करना, ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होता, जबकि ऑयलिंग करने से बहुत कुछ होता है। आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं, बाल रिपेयर होते हैं। मैंने खुद फ़र्क देखा है अपने बालों में। आपके बालों में कमाल की शाइन बनी रहती है और आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मतलब नरिशमेंट मिलता है। जब आप गुनगुना ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स, हेयर क्यूटिकल में अब्जॉर्ब भी हो जाता है। ऑयल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? शैम्पू का, है ना। तो जो शैम्पू है ये हम लोग घर पे ही प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारा शैम्पू का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और शैम्पू में कुछ चीज़ें मैं अदल बदल के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं होममेड शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बालों में कमाल का रिजल्ट मिला है। मेरे बाल झड़ते भी नहीं हैं और मेरे बालों में शाइन भी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेचुरल शैम्पू लगाने से बाल ड्राई हो जाते, मेरे बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू का यूज़ करते हैं तो आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। तो अभी क्या करना है कि ये जो पाउडर है इसको मैंने डाल दिया है एक लोहे के बर्तन में। उसके बाद इसमें और रोज़मेरी हर्ब मैंने यूज़ की है। उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच के बराबर कपूर कचली का इस्तेमाल किया है। कपूर कचली टोटली ऑप्शनल है। हालांकि जो रोज़मेरी हर्ब है ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि रोज़मेरी हर्ब का यूज़ करने से ना हमारे बाल बहुत जल्दी रिग्रो करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में कमाल का होता है। उसके बाद 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड मैंने यूज़ की। और फिर आपको शैम्पू का बेस यूज़ करना है। शैम्पू कोई भी आप नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं ना, तो या तो उसमें बेसन का यूज़ होगा, या तो मुल्तानी मिट्टी का, या फिर रीठा और शिकाकाई का। बिना इन चीज़ों के नेचुरल शैम्पू बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको रीठा और शिकाकाई दोनों ही चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है मोरिंगा की ड्राई लीव्स। मोरिंगा की जो पत्तियाँ होती हैं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को हेल्दी बनाती हैं, और जो प्रॉब्लम होती है ना प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की, उसको भी ख़त्म करती हैं। हालांकि ये जो शैम्पू बन के तैयार होने वाला है ये आपके बालों की 90% समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ख़त्म करता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को रिग्रो करने में भी कमाल का होता है। अब इन सारी चीज़ों को भिगो दीजिए। इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आपको कुक करना है या तो भिगोना है। तो मैं क्या करती हूँ कि इन्हें कभी कभी कुक भी कर लेती हूँ, कभी कभी ओवरनाइट भिगो भी देती हूँ। तो ओवरनाइट भिगो रहे हैं तो इसे कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। ये देख रहे हैं कितना थिक हमारा झाग बन के तैयार हुआ है। ये हमारे बालों से ऑयल को बहुत ही अच्छे से निकाल देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि कैसे आपके बाल क्लीन हो जाते हैं इन सारे शैम्पू से, हमारे तो होते ही नहीं। तो शैम्पू का कुछ रूल होता है। जब नेचुरल शैम्पू इस तरीके का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको लगाने का एक सर्टेन वे होता है और बनाने का सर्टेन वे होता है। अब इसको बनाने का सर्टेन वे क्या है मैं आपको बताऊं। क्वांटिटी ऑफ रीठा एंड शिकाकाई। अगर आप हैवी हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो रीठा और शिकाकाई की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। एकदम लाइट ऑयलिंग की है आपने तो इसकी क्वांटिटी कम लगेगी। तो मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो मैं कम से कम 25 रीठा ऐड करती हूँ और 1 मुट्ठी पूरा शिकाकाई ऐड करती हूँ, तब मेरे बाल अच्छे से क्लीन होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अपनी डाइट में जब से मैंने नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना शुरू किया है, मेरे बालों पे सीधा इसका असर पड़ा है। क्योंकि देखिए, इन सारी चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो हमें अनाज में नहीं मिलते। तो इसीलिए आपको नट्स एंड सीड्स भी खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते हैं। तरह तरह की दाल भी खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही तरीके की दाल खाते हैं।
तो वो भी अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। तो इसीलिए आपको जितनी सारी चीज़ें हमारी नेचर ने दी हुई हैं तो आपको वो सारी चीज़ें कंज्यूम भी करनी है, तभी तो दी हुई हैं। 15-20 आलमंड लीजिए और 4-5 आप वॉलनट लीजिए, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि पूछिए मत, जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, जो हेयर ग्रोथ आपकी स्टॉप हो गई है उसको एक्सेलरेट करने में भी हेल्प करते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को आपको ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे क्यों भिगोना ज़रूरी है, तो क्यों मैं आपको बता दूं, इनके अंदर ना बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इनमें एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हमारी बॉडी में। तो इसीलिए जब आप इन्हें रात भर भिगोते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट सारे निकल जाते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट बचते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए इन्हें भिगो दीजिए। अब देखिए, जो बादाम का छिलका होता है ना, आलमंड का जो छिलका होता है, इसके अंदर भी बहुत सारा एंटी न्यूट्रिएंट होता है। तो इसीलिए इसका मैं छिलका उतार के ही इसे कंज्यूम करती हूँ। तो अच्छे से इसका छिलका उतार लीजिए। और हमारा वॉलनट है, उसका छिलका विलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें ओवरनाइट भिगोने के बाद इनका जो पानी है वो फेंक देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इनके अंदर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को सिर्फ रिग्रो करने में ही हेल्प नहीं करते, बल्कि ये हमारे बालों को रिग्रो तो करते ही हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत को भी ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में हेल्प भी करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो आलमंड का छिलका है उसको मैंने उतार लिया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और आप चाहें तो इसका ड्रिंक बना सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसी तरीके से इन दोनों को छीलिए और खा लीजिए, मतलब सिर्फ आलमंड को छीलिए और खा लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐड करिए। इसमें मैंने मखाना का पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच के बराबर। मखाना मैं रोस्ट करके उसका पाउडर बना के कई बार रख लेती हूँ ताकि मिल्क में मैं ऐड करूँ और खा जाऊँ, क्योंकि कई बार मुझे प्रॉपर खाने पीने का टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर मैं इस तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस करती हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ। तो इसमें मखाने का पाउडर 2 चम्मच के बराबर मैंने ऐड कर लिया है। मखाने के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं। अब क्या करना है, इसमें खजूर ऐड करना है। स्वीटनर के लिए मैं यहाँ पे खजूर ले रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खजूर बहुत हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो ड्रिंक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डेली पीजिए, ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट आप इसे पी लीजिए। ये देखिए, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा पैसा तो लगेगा, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन आपके हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब इसका ड्रिंक बनाने के लिए या तो आप दूध का इस्तेमाल करिए या फिर पानी का इस्तेमाल करिए। चाहें तो एक अच्छे से पका हुआ बनाना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा सा हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। अब इस ड्रिंक को आपको कंज्यूम करना है। बहुत ही टेस्टी है ये ड्रिंक और बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आप मेरी वीडियो को सिंसियरली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा हेल्दी डाइट शेयर करती हूँ बदल बदल के, तो अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और लंबे घने भी होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।